ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने कथा श्रवण की थी कि किस प्रकार से नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी हमारे पूजनीय महाराज जी को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि तुमने जो श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी के असदाचार को जो देखा उसको देख करके जो मन के भीतर में आपकी भावनाएं आई, उस प्रकार का कोई भी जो आचरण वो आपके अपने जीवन में ना आए, इसके लिए सावधान रहना, सतर्कता बरतना। सारा कुछ ही ठोकर खा कर के सीखना होता है, ऐसे वाला विचार मन में मत रखना। किसी के अनुभव को, किसी के साथ हुई किसी दुर्घटना को, उसको देख करके उससे अपनी आप ही सावधान हो जाना। इस प्रकार का कल हम लोगों ने कुछ कथा जो है वो श्रवण किया था। दूसरों की अवस्था को देख करके शिक्षा लाभ करना ये बुद्धिमत्ता का परिचायक है। इसके लिए हम लोगों ने उदाहरण सुने थे। एक जो शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने प्रदान किया कि किस प्रकार से रजनीश ओशो वो सबको कहते हैं कि आप प्रत्येक चीज को अपनी आप अनुभव करो, उसके बाद में ही फिर निर्णय लो कि वो वस्तु अच्छी है अथवा खराब। किंतु वैदिक शास्त्र इस प्रकार का परामर्श नहीं प्रदान करते। वैदिक जो शास्त्र हैं वो हम लोगों को क्या परामर्श देते हैं कि ययाति महाराज उन्होंने किसी वस्तु को अनुभव किया और जो उनका अनुभव वो सत्य वाला, और उसको सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जैसे जो महाजनगण उन्होंने स्वीकार किया है कि इनके द्वारा कहा गया वचन, इनका किया हुआ अनुभव जो है ये परम सत्य है। तो इसीलिए उनके अनुभव को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी। स्वयं सब प्रकार की चीज करके सीखते कभी भी एक व्यक्ति वास्तविक वस्तु नहीं सीख सकता। तो इसीलिए इस प्रकार की जो सारी बात बताई उसमें शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने आगे वर्णन किया कि उनका जो ये असदाचार जो आपने लक्षित किया उसके प्रति कदापि स्वयं प्रलोभित नहीं हो जाना। अर्थात वैसे वाला कार्य मैं भी करता हूँ, इसमें क्या असुविधा है, ऐसे वाली भावना मन में कदापि नहीं लाना। और दूसरों की दुर्बलता दिखाई देने पर स्वयं को और अधिक सतर्क हो जाना चाहिए कि ऐसी वाली दुर्बलता
तो किसी में भी प्रवेश कर सकती है, तो इसलिए उसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। क्यों? जिससे कि हमारा अपना आदर्श जीवन अन्यों के लिए हितकारी हो सके। अगर एक व्यक्ति आदर्श जीवन यापन करता है तो उसके द्वारा क्या होता है, दूसरे लोगों का भी उसके द्वारा हित होता है। ऐसे वाला आदर्श जीवन होना चाहिए, ऐसे वाला आचरण करना चाहिए, जिससे कि स्वयं के लिए तो वो अत्यधिक लाभकारी मंगलकारी है ही है, वो अन्यों के लिए भी हितकारी बने। इस प्रकार का अपना जो है जीवन का आदर्श पालन करना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा, जो देखो, जो गुरु वैष्णवों के द्वारा प्रदत्त नियमावली है उसका पालन करना चाहिए। प्रहलाद महाराज जी ने श्रीमद्भागवत में बालकों को उपदेश देते हुए क्या शिक्षा दी है, उन्होंने बताया, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्व लब्धा अर्पणेन चा। ये वाला वचन प्रहलाद महाराज जी ने बोला। इसको शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने बड़ी अच्छी तरह से महाराज जी को इस बात को सुनाया, समझाया। देखो, रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति के, जिसका भक्ति करने का अभिलाषा, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करने की जिसकी अभिलाषा, भगवान जिसकी सेवा को ग्रहण करें, भगवान मेरी सेवा को ग्रहण करें, भगवान सचमुच में मेरे प्रति प्रसन्न हो, जिसकी ऐसी कामना, उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए रूप गोस्वामी जी ने बताया कि गुरु पाद आश्रय, गुरु के चरण कमलों का आश्रय करेंगे। क्यों? क्योंकि सदगुरु जो हैं उनके माध्यम से ही भगवान जो है वो कृपा करते। भगवान की सेवा सदगुरु के माध्यम से ही होती है। जो सेवा भगवान के पास में पहुंचाना चाहते हैं, वो सारी की सारी सेवा सदगुरु के चरणों में समर्पित होकर के तभी भगवान तक पहुंचा सकते हैं। उनके हाथ से, उनके माध्यम से ही भगवान के पास पहुंचती। इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने कहा, गुरु पाद आश्रय, सदगुरु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करो। और फिर क्या उपदेश दिया? दूसरा उपदेश दिया उसके साथ में, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, उन्हीं से ही भगवान कृष्ण की भगवान कृष्ण की सेवा कैसे करनी, भक्ति का साधन कैसे करना, मैंने किस प्रकार जीवन यापन करना, क्या सदाचार है, क्या असदाचार है, इस सारी बात की उनसे भली प्रकार से शिक्षा प्राप्त करना। गुरु पादाश्रय, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, और विश्रम्भेना गुरु सेवा, गुरु की सेवा करना। किस प्रकार से? विश्रम्भ भाव से, अर्थात अत्यधिक प्रीतिपूर्वक दृढ़ विश्वास के साथ में। कैसे वाला दृढ़ विश्वास? कौन सा श्लोक वो बताते हैं, यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मना। भगवान के चरण कमलों में अनन्य भक्ति, पूर्ण उनके प्रति पूर्ण समर्पण, शरणागति, भगवान के वचनों में दृढ़ विश्वास, उनके निर्देश अनुसार सब समय अपना जीवन चलाने की विशेष चेष्टा, इसी का नाम क्या होता है? उनके द्वारा दिखलाया गया पथ। इसका अर्थ ही होता है कि मेरी क्या है? भगवान के प्रति भक्ति है, मेरी भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई है। जैसे भगवान के प्रति उनके जो प्रिय भक्त, जिनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, धारण किया, जिनकी शरण ली, उनके प्रति भी क्या करना चाहिए? यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ, बिल्कुल उसी प्रकार से, जैसा भगवान को समर्पित होना, जैसे भगवान को प्रणाम करना, जैसे भगवान की सेवा करना, जैसे भगवान मेरे रक्षक, भगवान मेरे पालक, भगवान ही मेरे सबसे श्रेष्ठ बंधु, जैसे सारा कुछ भगवान के लिए जिस प्रकार की सावधानी के साथ में, प्रीति के साथ में
जैसे भगवान की सेवा करनी वैसे की वैसे पूर्ण रूप में गुरु पाद पद्म की करनी। यस्य देवे परा भक्ति, उसी आदर के साथ, उसी सम्मान के साथ, उसी प्रकार की भावनाओं के साथ। जैसे भगवान क्या है, भगवान सच्चिदानंदमय है, भगवान जो है परम पवित्र हैं, भगवान परम सत्यवादी हैं, भगवान सबके मंगलाकांक्षी हैं, भगवान सबके सबसे अच्छे बंधु हैं। उसी प्रकार से सब प्रकार से सदगुरु को, और जैसे उनकी सेवा करनी चाहिए बहुत प्रेम के साथ में, उसी प्रकार से सदगुरु की सब प्रकार की सेवा करना। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ, इस दृढ़ विश्वास के साथ में करना। इसी का नाम बताया विश्रम्भेन गुरु सेवा, विश्रम्भ भाव से गुरु की सेवा करना। और भगवान की सेवा कैसे करना, और एक बात बतलाई कि प्राणै अर्थै धिया वाचा श्रेया आचरणम सदा। श्रेया आचरण, मंगलमय आचरण, सद आचरण क्या है, उसके लिए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में क्या है, प्राण है। उस प्राण के द्वारा भगवान की सेवा करना, अपने प्राण दे करके सेवा करना, मन लगा करके सेवा करना। प्राण अर्थई, अर्थ के द्वारा, धिया बुद्धि के द्वारा, वाचा अपने वाणी के द्वारा। जैसे भगवान की सब समय सेवा करना, उसी प्रकार से ही गुरु की सब समय सेवा करना। गुरु की सेवा इस प्रकार से करने से भगवान के पास में जाकर के पूर्ण रूप में पहुंचती है। ऐसे वाला वचन बताया। तो अभी उसमें बता रहे हैं कि देखो, जो प्रहलाद महाराज जी ने नियमावली बतलाई भागवत में, जिसका वर्णन उसी को ही हम सभी लोग, सभी समस्त गुरु परंपरा के आचार्य वर्ग उन नियमावलियों को सब समय अपने जीवन में यथेष्ट पालन करते। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, गुरु शुश्रूषया भक्त्या, भक्ति पूर्वक गुरुदेव की सेवा करना। शुश्रूषया मतलब भली प्रकार से, सुष्ठु रूप में। इसी को ही श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वचन बोल करके उन्होंने दिखलाया कि देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या लिखा है वहां पर। उन्होंने कहा है कि गुरु शुश्रूषया ये भक्ति का अंग है। और गुरु शुश्रूषया का अर्थ क्या है, गुरुदेव के स्नान, पाद संवहन आदि रूप सेवा। गुरुदेव को स्नान, शारीरिक जो उनको स्नान करने के लिए, उनको विश्राम करने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता, वो जिस प्रकार की सेवा की आवश्यकता, उस प्रकार की सब सेवा करना। और दूसरा गुरु शुश्रूषया भक्त्या, और भक्ति पूर्वक सेवा करना। क्या कह रहे हैं कि गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पणेन चा, जो भी वस्तु जिसको प्राप्त हुई, शिष्य क्या करेगा, सब वस्तु को वो भगवान गुरु को अर्पण करेगा, वो गुरु को अर्पण करेगा। और उस अर्पण, वो अर्पण जो है उसका वो होगा भक्ति पूर्वक, प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए नहीं होगा, प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए नहीं होगा। क्या बता दिया कि प्रहलाद महाराज जी ने नियमावली दी कि भक्त जो शिष्य होगा उसका क्या कर्तव्य होगा, गुरु शुश्रूषया, गुरु की भली प्रकार से सेवा करेगा। सर्वलब्धा अर्पणेन चा, और जो कुछ भी उसके पास है, होगा, प्राप्त होगा, तो सारा का सारा क्या करेगा, वो गुरु को प्रदान करेगा। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पणेन चा, सब कुछ लब्ध वस्तु, प्राप्त वस्तु जो है वो गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पणेन चा, गुरु को अर्पण करेगा। ये तो विधि बताए। और कैसे कैसे करेगा, भक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक प्रदान करेगा। दुखी होकर के गुरु की सेवा नहीं करेगा, सब कुछ मिला और वो उसको बड़े प्रीति पूर्वक गुरु को देगा, और वो अर्पण भक्ति पूर्वक होगा, सारी वस्तु अर्पण करेगा, किंतु प्रतिष्ठा अधिकार नहीं, उसमें मेरे को प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी ये वाली भावना भी बिल्कुल नहीं रखेगा। तभी वो क्या करेगा, वास्तविक रूप में शिष्यत्व ग्रहण करने से, किसी का शिष्य बनने से, सदगुरु का शिष्य बनने से जो वास्तविक फल जीवन में, वास्तविक फल जो है वो मिलना चाहिए, वो उसको मिलेगा। जब क्या करेगा, गुरु शुश्रूषया भक्त्या
सर्वलब्धा अर्पणेन। तो अभी उसने क्या किया मधुसूदन ब्रह्मचारी जी ने, वो इस वचन को जो हम सभी लोग सब समय पालन करते आ रहे हैं, भगवान ने स्वयं सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर के उनकी सेवा की और फिर उनके वचन अनुसार जैसा वो चाहते वैसा सारा किया। जो कुछ उनको मिलता है वही गुरु पाद पद्म के चरणों में समर्पित किया। प्रहलाद महाराज उसी उपदेश को दे रहे हैं और हम सभी लोग सदैव उसी का पालन करते हुए आ रहे। अगर अभी कोई इस वस्तु का पालन नहीं करता तो वो क्या कहलाता है? असदाचारी। वो असदाचारी कहलाता, सद आचरण नहीं कर रहा। सद आचरण प्रहलाद महाराज जी ने बता दिया। क्या बताया? सद आचरण गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पणेन चा, इस प्रकार से बताया। ये वाला जो श्लोक है उसकी टीका की बात महाराज जी ने की, तो इसलिए हम उसकी टीका को थोड़ा सा देखते हैं जो क्या लिखा। तो इसलिए इस श्लोक में आया कि गुरु शुश्रूषया स्नपन संवाहन आदि कया तथा सर्वेषां लब्धानां वस्तूनां अर्पणेन च तच्चा अर्पणम भक्त्यैवा नातु प्रतिष्ठा आदि ना हेतुना। टीका में पूरा का पूरा वही का वही बात आता है कि गुरु की शुश्रूषा करना, उनके स्नान, उनके शयन इत्यादि की जो सारी चीजें उसको अच्छी तरह से करना, और सर्वेषाम लब्धानाम जो कुछ भी वस्तु प्राप्त हो वो क्या करना? अर्पणेन च, उसको अर्पण करना। और फिर तच्चा अर्पणम भक्त्यैवा, बोला अर्पण भी जो करोगे भक्ति पूर्वक करना, ना तो प्रतिष्ठादिना हेतुना, प्रतिष्ठा आदि के लिए नहीं करना। अभी इसमें जो मुख्य वस्तु बतलाई कि श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी उन्होंने भिक्षा की वस्तुओं में से जो अपने लिए अलग से छिपा करके रखा, वो हम लोगों को, हम उसको उचित कहें ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज जी ने और हमारे रूप गोस्वामी जी ने हम लोगों को जिस प्रकार की गुरु भक्ति करने का उपदेश प्रदान किया है, वैसे वाला अगर नहीं करते तब फिर अच्छी बात नहीं। इस प्रकार की बात बताई कि वहाँ जिस प्रकार से लिखा है सर्वेषाम लब्धानाम वस्तुनाम, जो कुछ भी प्राप्त होगा वो क्या करेंगे? गुरु को ही प्रदान करेंगे। और फिर जो वस्तु चाहिए होती है उनका अनुमति लेकर के उस वस्तु को ग्रहण करना होता, इस प्रकार का बता दिया। फिर उसके बाद में बताया कि देखो सुदुराचार जो है, दुराचार मतलब खराब आचरण, सदाचार मतलब सद आचरण। सदाचार का अर्थ क्या होता है? साधुओं का आचरण। साधुवा सद आचारा, ये वाला वचन भी उन्होंने बताया। साधुवा सद आचारा, जो साधु होगा वो क्या करेगा? साधु कहते ही किसको? साधुवा, ये साधु व्यक्ति। साधु होने से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी ये बात नहीं होती। सन्यासी होने से साधु हुए, ब्रह्मचारी होने से साधु हुए नहीं। साधुवा सद आचारा, जो सद आचरण करता है उसी का नाम ही साधु होता है। वेश से होता नहीं, आश्रम से होता नहीं, वर्ण से होता नहीं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इससे होता नहीं। साधु किसको कहते हैं? साधवा सद आचारा, जो सद आचरण करता है वो साधु। तो इसीलिए सदाचार मतलब सद आचरण, मतलब साधु का आचरण, मतलब जो भगवान के द्वारा आचरण बतलाया गया करने के लिए, और भगवान के परम विशुद्ध भक्तों के द्वारा जो आचरण करने के लिए कहा गया उसको जो करता है उसको क्या कहते हैं? ये सदाचारी है। ये क्या है? साधु है, सदाचार कर, सद आचरण करता है। उसके बाद में बताया कि दुराचार क्या होता है। कि दुराचार के लिए बताया पर हिंसा, पर दार, पर द्रव्य आदि के परायण, जो पर द्रव्य को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? सुदुराचारी, पर द्रव्य को ग्रहण करने वाला। पर दार मतलब कि किसी अन्य की स्त्री के प्रति कुबुद्धि रखने वाला, कुदृष्टि रखने वाला, इसको भी क्या कहते हैं? असदाचारी, दुराचारी। और पर हिंसा, जो दूसरों के प्रति हिंसा करता है, पर हिंसा करता है, पर दार ग्रहण करता है, पर द्रव्य इत्यादि ग्रहण करता है, इसको क्या कहते हैं?
असदाचारी, सुदुराचारी। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि पर द्रव्य के परायण। द्रव्य किसका चोरी किया? भगवान का चोरी करे, दोष सबसे बड़ा। अगर गुरु के किसी द्रव्य को चोरी करे तो बहुत अधिक असुविधाजनक। संसार के किसी व्यक्ति की वस्तु को ग्रहण करे, पर द्रव्य हरण करे, उसके द्वारा भी दोष, किंतु अलग अलग डिग्री का दोष। तो इसलिए बताया कि पर द्रव्य इत्यादि को इस प्रकार से लेने के लिए तो निषेध किया। अगर कोई इस प्रकार का सुदुराचार करता है तो उसके लिए क्या करना? उसको कभी भी अच्छा नहीं समझना। उसको आप स्वयं अपने जीवन में कभी भी ऐसे वाला क्रिया नहीं करना, ऐसे वाली क्रिया नहीं करना। और ऐसे वाला जो भक्त है, अगर वो भक्त बने, साधु का वेश भी लिया, गुरु पदाश्रय भी किया, भगवान का नाम कीर्तन इत्यादि भी करते हैं, किंतु साथ साथ में इस प्रकार का सुदुराचार भी उनमें देखा जाता है, तब उनके साथ में कैसे वाला व्यवहार रखना? क्योंकि महाराज ने इस प्रकार का प्रश्न किया था, उनके प्रति मैं किस प्रकार का व्यवहार रखूं? अभी मैं दुविधा में हूँ, बहुत बार समझ नहीं पाता कि उनके साथ में किस प्रकार से व्यवहार रखूं। तो उसके लिए उन्होंने बताया, देखो क्या लिखा हुआ भगवान के वचन अनुरूप, साधुआ सदाचारो ये भक्ता शेषाम संगे नेति दुराचारा भक्ता सेव्या वंद्या दर्शनीयाश्चा नातो संगार्थ मुपादेया इति भावा। अगर किसी भगवत भजन करने वाले व्यक्ति के चरित्र में ये सब दुराचार दिखलाई पड़े, तब क्या करना? कह रहे हैं उनको कहेंगे तो क्या कि ये साधु है। ये विषय ऐसे कई बार बहुत जटिल जैसा प्रतीत होता है। जैसे श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने पहले सरल रूप में समझा दिया कि देखो वो है कौन? तुम्हारे गुरु भाई। वो है कौन? तुम्हारे को भक्ति का मार्ग दिखलाने वाले। उन्होंने तुम्हारे को कुछ कुछ सद उपदेश भी भगवत भक्तों के हो, भगवान के हो, वो प्रदान किए। इसीलिए उनके साथ में बंधु के जैसा व्यवहार करना। तो इसी बात को यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि अगर किसी में इस प्रकार का कोई कमी दिखलाई भी दे, तब भी उसके प्रति भावना कैसी रखनी? बंधु वाली। दूसरा, भगवान का ये उपदेश है कि उनको क्या मानना? साधु ही मानना। किस लिए? साधु वाली क्रिया तो नहीं कर रहे, तो फिर साधु मानना क्यों? उसके लिए एक कंडीशन ऐसे तो दिया गया कि अनन्य चिंतयन्तो मानना, ये वाला भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव से यदि कोई मेरी आराधना करता है, उसके भी मीनिंग दिए कि अनन्य भाव से आराधना करने वाला किसको कहते? सबको नहीं कह पाते। जो भी हो, यहाँ पर उन्होंने बतलाया कि देखो ऐसे वाले भक्त सेव्या आपके सामने जब हो, जब आपके लिए संभव पर हो, उनके लिए उनको सेवा की आवश्यकता हो, उनको सेवा प्रदान कर दें। सेव्या सेवा प्रदान कर दें। दूसरा, वंद्या अगर सामने आते हैं तब उनको प्रणाम करना, जैसे पहले से करते हो, वंद्या। और दर्शनीयाश्चा उनका दर्शन भी करना। ना तो संगार्थ मोपादेया, किंतु उनसे भक्ति का परामर्श लेना, उनका जो है हृदय के साथ में संग करना, ये वाला नहीं कर। 3 चीजें बताई, कर लेना। चौथी चीज बताई, नहीं कर। पहला क्या बताया कि अगर किसी के जीवन में दुराचार दिखलाई पड़े, एक हो गया सदाचार, दूसरा हो गया दुराचार। सदाचार क्या था? जिस प्रसंग को हम श्रवण कर रहे हैं, सदाचार का अर्थ था गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पणेन चा। ये सदाचार बताया। गुरु की सुष्ठु रूप से सेवा करना, जो कुछ भी प्राप्त हो गुरुदेव को संपूर्ण रूप में प्रदान करना और भक्ति पूर्वक प्रदान करना। प्रतिष्ठा आदि की कामना भी बीच में नहीं रखना। सब कुछ उनके लिए मिला है, उनके कारण मिला है, उन्होंने ही भेजा कि इस प्रकार से भिक्षा प्रचार इत्यादि करके आओ। तो इसे सारा कुछ किसके लिए है? उनके लिए। सर्वलब्धा अर्पणेन, तो सब कुछ उन्हीं को प्रदान कर, ये सदाचार। किंतु उसी में से क्या किया? अगर पर द्रव्य इत्यादि ग्रहण कर लिया, भगवान के उद्देश्य से जो था उनको दिया नहीं, गुरु को जो सर्व देना था, जो सब कुछ प्राप्त हुआ वो सब देना था, वो अगर नहीं दिया तो इसके कारण क्या नामकरण किया जाता है? ये कौन है?
असदाचारी, ये असदाचारी है। तो अभी असदाचारी जो व्यक्ति, उसके साथ में क्या करना, उनको अपना बंधु की भांति उनको समझाना और उनकी जो ये वाली क्रिया है पर द्रव्य इत्यादि पारायण वाली, इसके कारण क्या करना पड़ेगा, वो सेव्य हो सकते, वंदनीय हो सकते, दर्शनीय हो सकते, किंतु संग प्राप्ति के निमित्त ग्रहण करने योग्य नहीं, उनका संग नहीं करना। सेवा से संग होता न नहीं होता। इसके लिए एक बार जगन्नाथपुरी में हमारे महाराज जी, उनके पास में कुछ भक्तों ने प्रश्न रखा है कि कोई एक साधु, उन्होंने ये असद आचरण किया, अभी उनके साथ में हम कैसे वाला संबंध रख, उनके साथ कैसे वाला हम संबंध रख। तो महाराज जी ने कहा कि दो बातें देखने की। पहली बात, अगर उन्होंने कुछ खराब कार्य किया, उसके कारण उनको पश्चाताप हो रहा है या नहीं। अगर उनको उसके द्वारा पश्चाताप होता, दुखी होते हैं कि ओ मैं ये क्या कर बैठा, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा कौन सा प्रारब्ध मेरे सामने आया, कौन सा दुर्भाग्य मेरा उत्पन्न हुआ, मैंने ऐसा कार्य क्यों किया, मेरी बुद्धि क्यों खराब हो गई। अगर उसमें पश्चाताप आता है तब अलग बात। अगर पश्चाताप नहीं आता, भूल करके भी और उल्टा दाम्भिक बन करके वो रहते हैं, तब उसके लिए दूसरा विचार आता। पहली बात ये वाली समझ। दूसरी बात क्या समझाई, ददाती प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोज्यते चैवा षड्विधा प्रीतिर लक्षणम। रूप गोस्वामी जी का ये वचन है कि क्या करना साधु के साथ में, ददाती प्रतिगृणाति, उनको उनकी सेवा के अनुकूल जो वस्तुएं वो देना, और वो जो तुम्हें प्रदान करे वो तुम उनसे ग्रहण कर। ददाती प्रतिगृणाति। किंतु अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ दुराचार किया और वो पश्चाताप भी बिल्कुल नहीं होता उसको, वो अगर दाम्भिक है, तुम्हारे सामने पड़ता है, तब तुम क्या करोगे, ददाती, यदि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता, उसे तुम दे दोगे। प्रतिगृणाति, किंतु उनसे किसी वस्तु को कदापि लेना नहीं। उनको आवश्यकता होगी उनको दे देना, किंतु उनसे लेना नहीं। फिर ददाती प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, वो अगर अपने हृदय की बात कुछ बतलाना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं, वो आप उनको बोलने देना, सारा उनसे सुन ले, किंतु अपने हृदय की बात उनको बताना नहीं, उनसे वार्तालाप नहीं करना। जिनको क्या हुआ, दुराचार करके भी पश्चाताप नहीं हुआ। तीसरा, भुंजते भोज्यते चैवा, उनको अगर आवश्यकता पड़े आप उनको भोजन इत्यादि दे देना, किंतु उनके हाथ का भोजन लेना नहीं। 6 चीजों में से 3 चीजें करनी, 3 चीजें नहीं कर। ददाती प्रतिगृणाति, उन्हें अगर उनकी कुछ सेवा की आवश्यकता वो कर देना, आप उनसे लेना नहीं। हृदय की बात वो बोलना चाहते, सुन लेना, किंतु अपने हृदय की बात उनको कहना नहीं। और भोजन, वो अगर उनको भोजन की आवश्यकता हो उनको दे देना, किंतु उनसे भोजन लेना नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पश्चाताप हुआ नहीं इस चीज का जो उन्होंने दुराचार किया। तो इसी प्रकार की बातें यहीं पर बतलाई गई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा कि वो सेव्य हो हैं, वंदनीय है, दर्शनीय है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का अनन्य भजन तो करते हैं, इसलिए सेवनीय है, वंदनीय है, दर्शनीय है, किंतु संग योग्य नहीं है, संग नहीं कर। यही 3 चीजें करने से संग हो जाता। कौन कौन सी? उनसे कुछ लेने से, और उनको अपने हृदय की बात बताने से, और उनको उनके हाथ का भोजन ग्रहण करने से उनके प्रति क्या हो जाता है, संग हो जाता है, प्रीति हो जाती है। तब फिर उनके वाला दोष हमारे हृदय में भी प्रवेश करता है। तो इस प्रकार का ये वाला उपदेश दिया। अभी हम लोग इसको अब सरल रूप में अपनी आप से अब हम इसको समझने का प्रयास करें। कौन सबसे पहले से प्रारंभ से ये वाला श्लोक सुना आपने? अभी केशव प्रभु बताओ कि अभी हमने जो सुना शिला माधव गोस्वामी महाराज जी को क्या बतला रहे। 5-7 मिनट में कंक्लूड। कहाँ से बताना प्रभु? श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी में आपने क्या देखा, कौन सी कैटेगरी में आता, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो शिला महाराज जी शिला भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं उनके साथ कैसे डील करूं। तो उसी के संबंध में शिला भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी समझा रहे हैं कि जैसे हमने अभी श्रवण किया, एक होता है सदाचार, एक होता है दुराचार। जो साधु व्यक्ति है, साधुआ सद आचार, जो साधु व्यक्ति है वो सद आचरण करेगा। और व्यक्ति के अंदर
अलग अलग दुराचार होते हैं। एक सद आचरण कहाँ से सीखता है? सद आचरण वो गुरु प्रदत्त नियमावली से वो सीखता है। तो जो दुराचारी व्यक्ति है उसके विषय में हमने श्रवण किया कि शिला महाराज जी को बताया गया कि दुराचार कौन करता है, दुराचारी कौन है। एक जो सदाचार क्या बताया? सदाचार इसी प्रकार से बताया कि जो गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन संगेन साधु भक्तानाम ईश्वर आराधनेन च। ये सदाचार है। तो ये सदाचार के बारे में उन्हें बतलाया कि गुरु की वो प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करेगा। गुरु शुश्रूषया का हमने अर्थ समझा शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से कि गुरु के विश्राम के लिए उनके स्नान आदि उन सारी सेवाओं को वो प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक करेगा, विश्रम्भ भाव से करेगा और सारी चीजें उनको अर्पण करेगा। सिर्फ और सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि भक्ति पूर्वक उसको अर्पण करेगा, प्रतिष्ठा से रहित होकर। तो इस प्रकार ये हो गया सदाचार का हमने श्रवण किया। आगे तीसरी पंक्ति में गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च आगे संगेन साधु भक्ता। साधु भक्ता नाम, साधु भक्ता नाम का अर्थ क्या हुआ? किसका संग करेगा? साधु व्यक्ति। साधु भक्ता नाम, भक्त। साधु भक्त मतलब जो साधु भक्त होता है, दोनों होते हैं, इसीलिए बताया संगेना साधु भक्ता। साधु भक्ता नाम, साधु भक्त का संग करेगा। साधु भक्त मतलब साधु भक्त मतलब जो पूर्ण रूप से सदाचार को पालन करता है। अभी जो आपने बताया था पहले संस्कृत वाला साधुवा सदाचार संगेना साधु भक्ता नाम, साधु भक्त का संग अर्थात सदाचार परायण व्यक्ति का संग करेगा। और जो सदाचार पालन नहीं कर रहे हैं उनका क्या करेगा? उनका दर्शन कर सकता, उनका सेवा कर सकता, उनको वंदना इत्यादि कर सकता है, किंतु उनका संग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? दुराचार, सदाचार, दुराचार। इस बात को यहाँ पर बतलाया। अब आगे बढ़ते। तो इस प्रकार यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि अगर हम इस प्रकार के दुराचार, जो साधु है जो कुछ कुछ दुराचार भी कर रहा है, उसकी अगर हमें सेवा करने के लिए बोला गया तो उसमें तो हमारे को अगर सेवा करेंगे तो संग हो जाएगा। तो उसको किस प्रकार से करें कि सेवा भी हो, वो शास्त्र की वाणी को भी हम धारण करें और उसमें हमारा संग दोष भी ना हो। तो उसके लिए शिला महाराज जी ने उत्तर दिया ये किंतु केवल ये वाला सारा कुछ करने के लिए भी उसके साथ बताया जो क्या करें? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति अब किसको कहते हैं वो भी देखना पड़े। इसमें असदाचार किसकी चीज को गिनाया? असदाचार गिनाया पर द्रव्य ग्रहण, दूसरों की चीज को ग्रहण करना, भगवान की चीज का चोरी करना। भगवान भी उसी में आ गए। पर का मतलब पर मतलब उसी में क्या क्या है? भगवान, गुरु और कोई भी दूसरा व्यक्ति, सारे लोग उसमें आ गए। 3 चीजें बताई। परदार और परद्रव्य, परदार, परहिंसा। परहिंसा जो ये करता है, परहिंसा, परदार अथवा परद्रव्य ग्रहण इत्यादि, ये किसके अंतर्गत आता है? दुराचार। और सदाचार क्या? सदाचार क्या है? सदाचार यही जो हमने श्रवण किया। इसका उल्टा करो। इसका पर हिंसा नहीं करे, और हिंसा नहीं करे। और दूसरा परदार कदापि ग्रहण नहीं करे। तीसरा पर द्रव्य उसको कदापि ग्रहण नहीं करेगा, हरण नहीं करेगा, ऐसे वाली चित्त वृत्ति नहीं रखेगा। तब इसको क्या कहेंगे? ये क्या बन रहे हैं अभी? धीरे धीरे सदाचार की ओर बढ़। सदाचार किससे मिलता है? संगेन साधु भक्ता नाम। संग करेंगे किसके साथ में? साधु भक्त के साथ में, जो सदाचार पारायण हो, सदाचार पारायण उनका संग कर। संगेन साधु भक्त ईश्वर आराधनेन च। तभी एक व्यक्ति क्या कर पाता है? ईश्वर की वास्तविक रूप में भली प्रकार से ईश्वर की आराधना जो है वो कर। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधनेन च। इस प्रकार से तो उसमें फिर जगन्नाथ एक बार पुरी में कुछ भक्तों ने शिला महाराज जी से यही प्रश्न किया कि ऐसा बतलाया गया है कि असाधु भक्त की भी सेवा, उनका दर्शन करना, उनकी जरूरत पड़ने पर सेवा करना। प्रश्न किया गया जो प्रश्न कि कोई एक साधु जिसका दुराचार जो है भली प्रकार से पकड़ा गया, तो अभी उनके साथ हम कैसे वाला व्यवहार करें? उनके साथ कैसा व्यवहार करें? तो उसके लिए शिला महाराज जी ने ये श्लोक को बताया उपदेशामृत के। सबसे पहले पूछा पश्चाताप हुआ। हाँ, पहले उनसे पूछा कि क्या हमें देखना पड़ेगा कि उनको पहले अपनी क्रियाओं का पश्चाताप हो रहा है कि नहीं,
क्या वो ये विचार कर रहे हैं कि हाय ये मेरे से क्या हो गया, कौन सा ऐसा प्रारब्ध मेरे जीवन में आया कि मुझसे इस प्रकार का कार्य हो गया। अगर ये सारी बातें तो उनके हृदय में आती हैं तो अलग बात है, और अगर उन सारा आचरण दुराचार करने के बाद भी वो और अधिक दाम्भिक हो रहे हैं तो उसमें दूसरी विचार आता है। तो उसको समझते हुए शिला महाराज जी बताए, ददाति प्रति गृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजयते चैव षड्विधि प्रीति लक्षण, कि किस प्रकार शिला रूप गोस्वामी ने साधु का संग करने की ये 6 विधि बताई है जिनके द्वारा उनके प्रति प्रीति, उनके साथ संबंध होता है हमारा। तो इन 6 में से हम 3 का पालन करेंगे, 3 का नहीं करेंगे। किसके साथ? उस असाधु भक्त के साथ जो कुछ कुछ दुराचार करते हैं, क्योंकि हमें उनका संग नहीं करना है। तो संग नहीं, सेवा करके भी संग से बचना किस प्रकार होता है कि ददाति प्रतिगृणाति, अगर उनकी कुछ आवश्यकता है तो उनको हम दे देंगे वो वस्तु को, लेकिन उनसे कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। उनको भोजन की आवश्यकता है तो उनको भोजन करा देंगे, किंतु उनसे भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। और ऐसे ही ददाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने हृदय की बात कभी उनसे शेयर नहीं करेंगे। उनके मन में कुछ बात आती है, उनका हमारे को बताने का मन है तो उसको श्रवण कर लेंगे, किंतु अपना जो गुह्य है, हमारी जो वार्ता है, कोई बात है, उसको हम उनके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से 3 चीजों को करेंगे लेकिन 3 चीजों को नहीं करेंगे, तो उससे सेवा करने पर भी हमारा संग दोष नहीं होगा। कहना क्या चाहते हैं वाली कथा पे आ जाते, उसमें क्या जा रहे हैं? तो उसमें यही कहना चाह रहे हैं शिला भक्तिदैत माधव गोस्वामी महाराज जी कि जो तुम्हारे गुरु भाई हैं मधुसूदन प्रभु, ये आयु में, शास्त्र अध्ययन में तुम्हारे से श्रेष्ठ हैं और कुछ कुछ भक्ति के अंग का पालन भी करते हैं, किंतु अगर उनके जीवन में कुछ दुराचार दिखलाई भी देता है तो किस प्रकार से तुम्हें उनका सेवा करना है किंतु उनका संग नहीं करना है। उनके प्रति खराब भावना ना रखकर किस प्रकार से उनके साथ डीलिंग्स करनी है तुम। तो उस विषय को शिला भक्तिदैत माधव गोस्वामी महाराज जी इस प्रकार समझा। कल आगे और श्रवण करना।